नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं आत्महत्या के बारे में। हम शायद ये जानते नहीं हैं, लेकिन हर किसी के मन में आत्महत्या के विचार आते रहते हैं। हमारे पुराण और इतिहास में भी आत्महत्या के बारे में उल्लेख है। जैसे कि महाभारत में जब राजकुमारी अम्बा भीष्म पितामह से शादी करने का प्रस्ताव रखती है तो भीष्म उसको नकार देते हैं। इसकी वजह से अम्बा आत्महत्या कर लेती है। हमारी मनोदशा जब बिगड़ जाती है तब आत्महत्या के विचार ज़्यादा होते हैं। शारीरिक बीमारियां अथवा मानसिक बीमारियां जैसे अति दुख या फिर स्किज़ोफ्रेनिया होने से भी आत्महत्या के विचार ज़्यादा आ सकते हैं। मद्यपान और नशीली पदार्थों का सेवन करने से भी आत्महत्या के विचार ज़्यादा होते हैं। सामाजिक कठिनाइयाँ जैसे काम से निकाले जाना, इससे भी आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में अथवा पति पत्नी के बीच में तनाव या फिर तलाक होने पर भी आत्महत्या के विचार हो सकते हैं। जब कोई नज़दीकी रिश्तेदार गुजर जाते हैं तब भी आत्महत्या करने की संभावना ज़्यादा हो सकता है। हमारे भारतवर्ष में कर्जे में रहना और कर्जा ना चुका पाना आत्महत्या के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। जब किसी की मनोदशा बिगड़ती है तो आत्महत्या करने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। मन में आत्महत्या करने के विचार ज़्यादा आने से भी उसकी संभावना ज़्यादा हो सकती है। व्यक्ति के बर्ताव में बदलाव, जैसे कि अपने आप में रहना, किसी से बात न करना, सबको अलविदा कहना या फिर आखिरी खत लिखना, अपनी संपत्ति किसी और के नाम कर देना, ये सभी आत्महत्या के संभावना की ओर इशारा करते हैं। आत्महत्या के विचार जब ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने आप में मत रहिए, किसी से संपर्क कीजिए और उनसे अपने मनोदशा के बारे में बात कीजिए। जब आपके आसपास कोई भी नहीं है तो अपने आप से भी आप अपनी मनोदशा के बारे में बात कर सकते हैं। आपके अंदर सभी अच्छे गुण क्या हैं, इसके बारे में आप एक डायरी में भी लिख सकते हैं। इससे भी आपके मनोदशा में सुधार हो सकता है। शारीरिक, मानसिक और नशीली पदार्थों की लत की बीमारी के लिए अवश्य चिकित्सा लें। इससे आत्महत्या वाले विचार अपने आप कम हो जाएंगे। आर्थिक विचारों पर जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति से अपने पैसों की परेशानी के बारे में बात करें और सलाह लें। अगर पारिवारिक रिश्तों में कोई तनाव हो या फिर पति पत्नी के बीच में कोई अनबन हो तो उसके लिए भी आप काउंसलिंग से मदद ले सकते हैं। ध्यान में रखिए कि आत्महत्या के लाइफलाइन यानी कि फ़ोन नंबर हर जगह उपलब्ध है। इसको मिलाकर आप कभी भी काउंसलर से बात कर सकते हैं और अपनी मनोदशा को सुधारने के लिए अथवा आत्महत्या के विचार कम करने के लिए सलाह ले सकते हैं। इन हेल्पलाइंस के बारे में मैंने इस वीडियो के विवरण में लिखा है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हिंदू धर्म में आत्महत्या करना ठीक है या नहीं, क्योंकि इब्राहिमी धर्म यानी कि ईसाई धर्म अथवा इस्लाम में ये कहा गया है कि आत्महत्या महापाप है और इसको कतई नहीं करना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए आत्महत्या करना क्या ठीक होगा या नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और हिंदू धर्म में भी ये स्पष्ट रीति से कहा गया है कि आत्महत्या करना महापाप है और कुकर्म है। मैं जब वैद्यकीय काम करता हूँ तो मैं कई बार देखता हूँ कि ईसाई और इस्लाम धर्म से भी कई रोगी आत्महत्या के विचार रखते हैं और आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं। और रही बात हिंदू धर्म की, तो अगर हम राजकुमारी अम्बा की कथा आगे बढ़ाते हैं तो ये देखते हैं कि जब वो आत्महत्या कर लेती है तो उसका पुनर्जन्म शिखंडिनी के रूप में होता है। शिखंडिनी के पिता द्रुपद महाराज उससे बहुत असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से एक पुत्री होने के नाते वो उनके शत्रु यानी कि द्रोणा की हत्या नहीं कर सकती है। इसकी वजह से शिखंडिनी की मनोदशा बिगड़ जाती है और उसको लिंग परिवर्तन करके शिखंडी के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेना पड़ता है। और फिर गरुड़ पुराण में भी ये कहा गया है कि आत्महत्या करना महापाप है
और जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है उसका अगला जन्म अंधकार से भरा रहता है। तो एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म में भी आत्महत्या करना महापाप माना जाता है। आत्महत्या करना कोई धैर्य का काम नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आत्महत्या करना एक स्वार्थ का काम है, क्योंकि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसके परिवार पर जो दुष्परिणाम होता है उसके बारे में नहीं सोचता है। हमेशा याद रखिए कि हम आध्यात्मिक जीव हैं जो कि इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आए हैं। हमारे पूर्व कर्मों की वजह से यहाँ पर आए हैं और इस जन्म में हमको कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा और कठिनाइयों की वजह से जो प्रशिक्षण हमें प्राप्त होता है उससे हमको बेहतर बनने की कोशिश करना है। नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से दूर रहिए। घर में दीप जलाए रखिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और अपने वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। परमात्मा से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने मनोबल बेहतर बनाने के लिए और अपने मुश्किलों को डटकर सामना करने के लिए। हर मुश्किलों का समाधान तत्काल नहीं मिल सकता है, कई बार आपको इत्मीनान से काम लेना पड़ता है। जब आप रात में सोकर उठकर फिर से उसके बारे में चिंतन करते हैं तो आपको ऐसा एहसास होगा कि समस्या इतनी बड़ी तो नहीं है और उसका हल भी आपको मिल सकता है। अंत में मैं कुछ सकारात्मक विचार और दृश्य आपके सामने रखता हूँ, इसको ज़रूर देखिए और इस वीडियो में जो भी हमने चर्चा किया है उसके बारे में विचार कीजिए। जीवन की परेशानियों का डटकर सामना कीजिए और सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।